चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी। और आज जो है 21 तारीख है, भूल गए, तुलसी प्रकाश जी महाराज साहब का जो है जन्मदिन है। महान पुरुष है और तपस्वी है, और उन्होंने हजारों जो है क्या कर लिए, आमिल कर लिए, इतने आमिल कर लिए कि अपन उनके दिन की गिनती करना भी मुश्किल होता है। अपन तो एक आमिल करते हैं जिसमें जो है महाराज ये लुका लुका खाना है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो है पुण्यशाली आत्माएं होती है, वे गुरु के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये तप के जो आह्वान किया गया, हम पूज्य श्री विषम पितामह श्रमण संघ के और वरिष्ठ सलाहकार श्री तुलसी प्रकाश जी महाराज साहब का जो है शुभ कामना करते हैं। वे स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और धर्म की आराधना जिस प्रकार वो करते आ रहे हैं, लोगों के उनसे भले वो कुछ बोले न बोले, तब भी उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा के जो है प्रदायक है। वैसे वे स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, इस शासन की शोभा बढ़ाए, यही मंगल मनीषा के साथ में और बात। सुमति विशाल की सौरभ से सुंदर सुमधुर जैन समाज हुआ। नमन ऐसी विभूति को, चाहिए सबको आपकी दुआ। जैसा कि आपको विदित है कि आज राज ऋषि श्रमण संघ के वरिष्ठ सलाहकार भीष्म पितामह परम तपस्वी रत्न आइम्बिल तप के आराधक पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का आज 86 जन्म दिवस है, और पूज्य गुरुदेव श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में आज हम पूज्य गुरुदेव का यह जन्म दिवस है यहाँ पर आइम्बिल तप के रूप में और जप और वृद्धाश्रम आज विशेष रूप से 9 बजे से नौपद का जो नौकार पर के जप का आयोजन किया था। और आइम्बिल जो आज कर रहे हैं, जो 125 के लगभग हमारे नाम हमारे पास आए हुए हैं, वो चीज लोग कर रहे होंगे, तो उन सभी को मैं विशेष रूप से संघ की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आइम्बिल पूज्य गुरुदेव का जो सुमति प्रकाश जी महाराज साहब है, उनका एक विशेष प्रिय तप कहूंगा मैं। और जन्म दिवस पर किसी को हम क्या भेंट करते हैं, प्रिय वस्तु, तो वो तो अनगार है, साधु है, उनको तो क्या प्रिय लगेगी। तो जो आइम्बिल की आज पूरे देश में उनका स्वास्थ्य भी लगभग 1 वर्ष से अनुकूल नहीं है, तो आइम्बिल की जो भेंट आज चढ़ा रहे हैं जितने भी श्रावक श्राविकाएं, उनको विशेष रूप से अनेकानेक मैं धन्यवाद देता हूं। और आइम्बिल की जो यहाँ पर जो आइम्बिल करेंगे उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर 11:30 बजे से रहेगी। इसके पूर्व भी यहाँ पर जब 2013 का चतुर्मास था, आशीष मुनि जी महाराज साहब का लगभग 800 से भी ज्यादा सदस्यों ने आइम्बिल किए, 2016 में भी, और 1990 का तो नजारा ही अलग था। हमारी विशेष कृपा रही है, अनंत कृपा जिसको मैं कहूंगा, पूज्य गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की और पूरे गुरु निहाल परिवार की, क्योंकि 3 चतुर्मास हमारे उनके हो चुके हैं। सबको मालूम ही होगा, कोई 2016 के बाद पुनः आज हम ये जयंती मना रहे हैं। तो 1990 में उनका एक ऐतिहासिक चतुर्मास थाना 10 से शासन कॉलेज में हुआ था। इतना बड़ा चतुर्मास के रोज के 3-4 हजार लोग रहना वहां पे। जगह इतनी छोटी पड़ गई कि 2-3 बार वहां पर पंडाल लगाना पड़े, और आइम्बिल का जो नजारा था, हजारों आइम्बिल हुए। तो उसके बाद उनकी विशेष कृपा रही, और उन्होंने आइम्बिल का पालना तक नहीं किया जब तक यहाँ हमारे श्रीनगर में सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी स्थानक भवन की। लोग यहाँ पर प्रवासित है, और जब भी कोई साधु भगवंत यहाँ पर पधारते थे,
मुझे याद है जब रूप मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास हुआ था, शहर राजस्थान रूप मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास था, और जब उनकी विनती की तो बोले पे आना, इतने बड़े बड़े लोग हैं, तुम अचानक बनाओ। कई संत साधुओं की यहाँ पर प्रेरणा रही, लेकिन जो निमित्त बना वो बना हमारे सुमति प्रकाश जी महाराज साहब। उन्होंने मानना तक नहीं किया कि भाई जब तक तुम ये नहीं होकारा भरोगे कि भाई हम थानक बनाएंगे। तो उस समय के जो हमारे मंत्री थे, जो अभी हमारे महेंद्र जी गादिया वगैरह है दिलीप जी, मैंने उनके पिताजी की विक्रम चंद जी साहब गादिया, संपत राज जी साहब कटारिया, डॉक्टर CL मेहता, जैन राज जी साहब पिपाड़ा, केवल चंद जी साहब पुकरा जी केवसरा, तो ये कल्याण चंद जी साहब मुनोत, भवनलाल जी साहब कोठारी, तो जितने नाम है, हीरालाल जी साहब धोखा, जिनके अभी दूसरी और तीसरी पीढ़ी के साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने यहाँ पर एक पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की प्रेरणा से एक धर्म रूपी बीज बोया, आज किस तरह से वो फलित हो रहा है, और उनकी ये विशेष कृपा है। आज उनकी ये कृपा नहीं होगी तो आज हम यहाँ 30 साल से जो ये 8वां एक आध्यात्मिक चतुर्मास यहाँ पर चल रहा है, भगवान महावीर स्वाध्याय पीठ चल रहा है, डायलिसिस सुमति विशाल एजुकेशन ट्रस्ट यहाँ पर, जिसमें लाखों की किताबें दी गई, अभी डायलिसिस सेंटर चल रहा है, सदार्मी के लिए विशेष रूप से यहाँ पर हम गुप्त रूप से शिक्षा दीक्षा चिकित्सा उनको स्वावलंबी बनाना, या उनके किसी भी तरह की कोई भी उनको इसलिए ये ध्यान रखें कि हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो व्यवस्था है कोई भी यहाँ पर जो रहता है मद्रास 17, 33 और 35 में, उसका हम गुप्त रूप से हम 2013 से यहाँ पर कर रहे हैं, और हमारे जो सदस्य है खुलकर सहयोग करते हैं। काफी सदस्य हमारे ऐसे हैं जिनकी खुली प्रेरणा है कि आप जितना भी अमाउंट चाहिए हमें बोलिए, सदार्मिक के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी काफी 1-2 जने 3 जने के हमारे यहाँ पर कैंसर पेशेंट भी है और अन्य बड़ी बड़ी बीमारियों के भी है, उनकी सेवा हमारा संघ सुचारू रूप से आप सभी के सहयोग से, जितने भी यहाँ सदस्य हैं उन सबका सहयोग मिलता है, और लगभग एक अच्छा फंड भी हमारे यहाँ पर सदार्मिक में है, और वयावच में भी है। वयावच के लिए भी अलग ट्रस्ट है, भगवान महावीर स्वाध्याय पीठ अलग है, 7 योजनाएं यहाँ पर जो चल रही है। तो सभी के सहयोग से इस सबका जो बीज यहाँ पर बोया था, आप समझिए, वो है सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, विशाल मुनि जी महाराज साहब, आशीष मुनि जी महाराज साहब, और उन सबकी कृपा विशेष रूप से हमारे सबके देखी है। लेकिन हमारी आस्था उस महापुरुष के प्रति क्यों जुड़ी हुई है, आप समझिए। आज इतने वर्षों से, कितने वर्ष हो गए आज, देखिए 1990 से आज तक जन्म जयंती पर लोग, हर जन्म जयंती पर, हर दीक्षा दिवस पर यहाँ पर लोग जाते हैं। कई तो रेगुलर है, वहां पर जा दर्शन के लिए वहां पर जाते हैं। इतनी भावना हमारे लोगों की, क्योंकि उनका जो अपनापन है, इतना अपनापन है। हमारी गुरु परंपरा अलग रहती है। वो मेरिट वाले लोग बोलते हैं कि हमारे ये तो गुरु है, लेकिन आपकी परंपरा आपके इतने जुड़े हुए हैं। तो विशेष रूप से हमारे जो 1990 में जो जैन युवा मंच भी बना था, आपको मालूम है, तो आज तक वो जैन युवा मंच अभी तक उसी नाम से, सुमति विशाल के नाम से, और अभी भी वो सदस्य रेगुलर जो अभी जिसमें डायलिसिस सेंटर में वगैरह जुड़े हुए हैं। तो विशेष कृपा उनकी हमारे ऊपर रही है, और यही कारण है कि हम हर वर्ष यहाँ से लगभग 100, 125, 150 नाम तो हम भेजते ही है। आशीष मुनि जी महाराज साहब के परमानेंट 2 किताबें पहले आते ही वो बढ़ गई थी, अभी 2 किताबें उन्होंने भेजी थी 100 मेंबर की, और 125 सदस्य हुए हैं। तो 2 प्रसंग मैं पूज्य गुरुदेव का आपके समक्ष रखूंगा। एक तो 7 सितंबर 2012 का, जब मालेर कोटला में उनका चतुर्मास था, सुमति प्रकाश जी विशाल मुनि जी महाराज साहब का, और हमारा जो एक शिष्टमंडल यहाँ वहां पर मालेर कोटला में गया था उनके दीक्षा दिवस मनाने के लिए। तो उस समय नहीं, आज का ही जन्म दिवस के मंगल में, तो गुरुदेव ऊपर वहां पर बालकोनी में विराजते थे। तो तब मैं मंच पर बोल रहा था कि भाई आशीष मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास 2012 का चतुर्मास KGF में था। तो हमने विनती की कि भाई आशीष मुनि जी महाराज साहब का क्यों नहीं हमारे दूसरा एक चतुर्मास। उसी समय ध्यान में थे वो, कभी भी जब जयंती मनाते हैं तो वो आते नहीं है ये विशेष रूप से। तो उन्होंने ऊपर से ही, बालकोनी से ही विशाल मुनि जी को इंस्ट्रक्शन दिया कि चतुर्मास खोलते हैं। कितनी उनकी कृपा है,
और दूसरा प्रसंग 1 अक्टूबर 2015 का, जब हम औरंगाबाद गए थे, 21 मेंबर यहाँ के थे, गए तो हम जालना थे आशीष मुनि जी के चतुर्मास में। आशीष मुनि जी ने फरमाया कि गुरुदेव की भावना साउथ में आने की है, तो वहीं पर हमारे लोगों ने भावना बनाई, वहीं पर हमने विचार किया और वहां पर उनके 3 चतुर्मास, एक तो हैदराबाद के अलग अलग संघ, उसके बाद श्रीनगर संघ जिसमें सिकंदराबाद, हैदराबाद और ये 3 संघ की विनती, पुणे की विनती और बेंगलोर की विनती। वो गुरुदेव बड़े टेंशन में थे, रात्रि को हम गए तो बड़े टेंशन में थे किसको चतुर्मास कहना। सुमति प्रकाश जी महाराज साहब ने संकेत किया विशाल मुनि को, सबको आश्चर्य हुआ। उसी समय वहां पर कम से कम 700-800 लोग थे। उसी समय उन्होंने निर्देश दिया कि ये चतुर्मास मामलम संघ को दे दे। तो इतनी भावना होनी है, आप ये देखिए हमारे संघ में, ऐसे महापुरुष के चरणों में हमारे संघ की तरफ से मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उनका स्वास्थ्य ठीक हो, लंबी उम्र मिले और आईपीएल की जो व्यवस्था है वो नीचे की जाएगी। यहाँ पर तो जितने भी आईएमएल के तपस्वी है वो सभी यहाँ पर अवश्य आईएमएल करें और गुरुदेव के चरणों में आज अपनी आइम्बिल तप का महिमा है भारी, आइम्बिल तप का महिमा है भारी। चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी। इस तप में होता एक बार ही खाना, बस पेट को उसका भाड़ा चुकाना, बस पेट को उसका भाड़ा चुकाना। 26 घड़ियों का है त्याग ही करना, फल मेवा मिठाई कुछ भी न लेना, फल मेवा मिठाई कुछ भी न लेना। चाहे संयमी चाहे संसारी, चाहे संयमी चाहे संसारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी। जिन शासन में ही ऐसा तप मिलता, ये तप करने से सत्व है खिलता, ये तप करने से सत्व है खिलता। नित आइम्बिल से कोई रोग न टिकता, हो रोग पुराना वो भी है मिटता, हो रोग पुराना वो भी है मिटता। मैणा श्रीपाद की श्रद्धा न्यारी, मेरा श्रीपाद की श्रद्धा न्यारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी। चैत्र आसो में एक पर्व है आता, शाश्वत होली का आइम्बिल से सुहाता, शाश्वत होली का आइम्बिल से सुहाता। बूढ़े या बच्चे सब ही कर पाते, नौपच ध्याते और कर्म खपाते, नौपच ध्याते और कर्म खपाते। आत्म निर्मल हो मन हो अविकारी, आत्म निर्मल हो मन हो अविकारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी, चलो आइम्बिल करे हम बारी बारी। यह मंगल
सारे विश्व में करते नर नारी, सारे विश्व में करते नर नारी। चलो एम्बिल करे हम बारी बारी, चलो एम्बिल करे हम बारी बारी, चलो एम्बिल करे हम बारी बारी, चलो एम्बिल करे हम बारी बारी। द्वारिका पर जब संकट था आया, तब नगर जनों ने एम्बिल अपनाया, तब नगर जनों ने एम्बिल अपनाया। यह तब था तब तक एक दिन भी वहाँ पर कोई शत्रुदेव भी कुछ कर न पाया, कोई शत्रुदेव भी कुछ कर न पाया। आदि व्याधि मिट जाए उपाधि, आदि व्याधि मिट जाए उपाधि। चलो एम्बिल करे हम बारी बारी, चलो एम्बिल करे हम बारी बारी, चलो एम्बिल करे हम बारी बारी, चलो एम्बिल करे हम बारी बारी। हो तन की शुद्धि आत्म विशुद्धि, विषय कषाय से मिल जाए मुक्ति, विषय कषाय से मिल जाए मुक्ति। कई प्रगटे लब्धि गुणों की प्राप्ति, कर्मों का छेदन मिल जाए सिद्धि, कर्मों का छेदन मिल जाए सिद्धि। संसार जेल से मिल जाए रिहाई, संसार जेल से मिल जाए रिहाई। चलो एम्बिल करे हम बारी बारी, चलो एम्बिल करे हम बारी बारी, चलो एम्बिल करे हम बारी बारी, चलो एम्बिल करे हम बारी बारी। जिसे जीतना सबसे कठिन कहा है, सभी इंद्रियों में वो तो जीवा है, सभी इंद्रियों में वो तो जीवा है। रसना को जीते एम्बिल तप से, मन वचन काया हो जाए वश में। இன்றைக்கு பியா சமிதி प्रकाश जी एमएस की जन्म திவாஸ்பர் அவர்களின் அன்னதானத்தை எங்களுக்கு வழங்கிய பகவான் மகாவீர் சேவா சமிதி டி நகரைச் சேர்ந்த அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் நீங்கள் எங்களுக்கு தொடர்ந்து தரும் ஆதரவு என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கும்படிக்கு எல்லாம் வல்ல இறைவனை நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். நீடூழி வாழணும்னு மனதார வாழ்த்துகிறோம். பல்லாண்டு பல கோடி நூறாண்டு தீர்காயுசாய் கைகால் நோய் நொடி இல்லாமல் சீரும் சிறப்புமாய் வாழ எல்லா சார்பிலும் வேண்டிக் கொள்கிறோம். நன்றி.